देखो बेटा, आज की जो अपनी मैथ की क्लास है ना, इसके अंदर एक नए टॉपिक की हम लोग शुरुआत करेंगे। और नया टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये है बच्चों अपना बीज गणित। ठीक है, बीज गणित जिसको अलजेब्रा कहा जाता है, उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंदर आज हम लोग बात करेंगे बच्चों दो चरों में रेखिक समीकरण को लेकर। बताओ क्या पढ़ोगे? दो चरों में रेखिक समीकरण। ठीक है, यानी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, दो चरों में रेखिक समीकरण। अच्छा टॉपिक है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इसके प्रश्न हमारे को देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अपन बेटा ये जानेंगे कि दो चरों वाला रेखिक समीकरण क्या होता है, इसका व्यापक रूप, इसको लिखने का जो सूत्र है, इसका फॉर्मूला वो क्या रहेगा। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है जो हमारे को प्रश्नों को सोल्व करने से पहले ज्ञात होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद फिर हम सीधा काम करेंगे किसके ऊपर? प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को सब। देखो बेटा, सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है जिसकी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, उसमें बताओ बेटा हम क्या पढ़ेंगे? बोलो, दो चरों में, बताओ बेटा क्या आ गया हमारा? रेखिक समीकरण। देखो, दो चरों में जो रेखिक समीकरण होता है इसको कहा जाता है बच्चों लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा सर दो चरों में रेखिक समीकरण, और दो चरों में जो अपना रेखिक समीकरण है ये क्या होगा, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन हमारे काम में आएगी, सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। देखो, पहली चीज़, छोटी क्लासों के अंदर बच्चों आपने पढ़ा था, ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बोलो बच्चों कौन सा शब्द आ रहा है? चर। सबको मालूम है सर चर जो है वो ABCD के अक्षरों को हम लोग कहते हैं, और अचर जो है वो हमारे गणितीय अंकों को कहा जाता है। होता है क्या है बच्चों इसके अंदर, मैं आपको बताऊं, जैसे बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक एक ऐसा व्यंजक होता है जिसके अंदर चर और अचर दोनों राशियां सम्मिलित होती है। आप लोग ये कह सकते हैं चर और अचर राशियों का जो समूह होता है उसे बोलो बीजीय व्यंजक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे आपने कहा ABC से लेकर XYZ अल्फाबेट है हमारी, ABCD के अक्षर है, इनको क्या कहते हैं? चर। ये अज्ञात राशियां होती है बच्चों, इनका मान हमें क्या करना पड़ता है? ज्ञात करना पड़ता है। इसी प्रकार एक होता है बच्चों क्या नाम से अपना? अचर। ठीक है, जिसको अपन को हम लोग क्या नाम देते हैं? कांस्टेंट। तो अचर जैसे गणितीय अंक हो गया आपका 1 2 3 4, राइट। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा सर चर, तो इसके अंदर देखो बच्चों दो चीजें हमारे पास में काम में आएगी, एक काम में लेंगे x और दूसरा काम में लेंगे y। ये जो चर है बच्चों ये आप क्या यहां बताओ क्या कहलाएगा? अज्ञात संख्या। अब प्रत्येक भैया बहन को मालूम है कि सर अगर अज्ञात संख्या की बात की जा रही है तो इसका मतलब है अज्ञात बच्चों किसको कहा जाता है? जो ज्ञात नहीं होता है, जिसको हमें क्या करना पड़ता है? बताओ, ज्ञात करना पड़ता है। मतलब x और y की जो वैल्यू है वो हमारे को क्या करनी पड़ेगी? बताओ, फाइंड करनी पड़ेगी। मतलब x और y का मान हमारे को ज्ञात करना पड़ेगा। यहां तक सबका क्लियर? देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट आप लोग क्या नोट करोगे, ध्यान में रखोगे कि दो चरों में रेखिक समीकरण, इसका आपको मालूम होना चाहिए बच्चों व्यापक सूत्र। ठीक है, व्यापक सूत्र इसका क्या है, या आप लोग कह सकते हो इसका व्यापक रूप क्या है। तो याद रखना बच्चों, इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस का by प्लस का c बराबर में 0। बोलो बच्चों क्या होगा? ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0।
यहां तक सबका क्लियर है? आगे देखो ध्यान से। अब चीजें हमारे सामने आती है कि सर यहां पर जितनी भी चीजें लिखी हुई है इन सब का क्या क्या अर्थ है। पहला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा ए, बी और सी क्या है। तो याद रखना बच्चों, ए बी सी जो यहां पर आपको दिखाई दे रही है ये हमारा रियल नंबर है। बोलो बच्चों क्या है ये? रियल नंबर। और रियल नंबर का मतलब बताओ क्या होगा? तो आप कहेंगे सर रियल नंबर का मतलब होगा यहां पर बताओ क्या? वास्तविक संख्या। बोलो बेटा क्या होगी? वास्तविक संख्या, राइट। दूसरी बात, x और y जो आपको दिखाई दे रहा है बताओ ये क्या आपका? चर। मैंने ऊपर लिखा था मतलब अज्ञात संख्या जिसका मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, देखो छोटा छोटा पॉइंट है। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा बताओ रे बच्चों x का गुणांक क्या है? चेक करके बताओ बेटा, बोलो रे। अरे x के साथ गुणा में क्या आ रहा है? a। इसी प्रकार मैंने कहा बच्चों बताओ y का गुणांक क्या है? बोलो बेटा y का गुणांक क्या है हमारा? तो आपने कहा सर b हो गया, क्योंकि y के साथ में गुणा में क्या आ रहा है? b आ रहा है, राइट। एक चीज तो अपनी ये क्लियर। अब बात ये आती है सर कि यहाँ पर एक शब्द हमारे को दिखाई दे रहा है। कौन सा शब्द आ रहा है बच्चों? रेखिक समीकरण। बोलो कौन सा समीकरण आ रहा है? रेखिक समीकरण। देखो इसका मतलब क्या है? एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी घात कितनी हो? एक। वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? एक। अर्थात एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो वो आलेख हमें क्या होगा बच्चों? एक सीधी रेखा के रूप में क्या हो जाएगा बताओ? प्राप्त हो जाएगा। तो वह समीकरण जिसका आलेख यानी ग्राफ हमें एक सीधी रेखा में प्राप्त हो उसे बताओ बेटा क्या कहा जाता है? रेखिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो सभी भैयाओं को 2 पॉइंट याद रखना है रेखिक समीकरण को लेकर। बोलो पहला पॉइंट आप लोग क्या याद रखेंगे? पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है बच्चों कि रेखिक समीकरण की बताओ रे जो अधिकतम घात होगी वो अधिकतम घात बताओ कितनी होगी? एक। बड़ी से बड़ी घात कितनी होगी? एक। और दूसरा पॉइंट ये होगा कि जब हम लोग बच्चों इसका आलेख बनाएंगे, आलेख का मतलब क्या होता है बेटा? ग्राफ बनाएंगे, तो वो आलेख हमारे को क्या होगा बताओ रे? सरल रेखा में बोलो क्या होगा? प्राप्त होगा। बताओ सरल रेखा में क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। यहां तक क्लियर? वेरी गुड। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये चीज इसका मेन अगर ढंग से समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आपको समझना है बेटा, सवाल बहुत सारे आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो 2 चर बताओ कौन कौन से काम में है? x और y। क्या है बच्चों? अज्ञात संख्या, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। रेखिक समीकरण वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो और जिसका आलेख हमें क्या होगा? सरल रेखा में प्राप्त होगा। ठीक है, सूत्र क्या याद रखोगे? 2 चरों में रेखिक समीकरण का जो फॉर्मूला है वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। और बताओ बेटा उसमें आप लोग क्या याद रखेंगे? बोलो बच्चों ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। आज सुबह से शाम तक आपके दिमाग में यही चीज गूंजनी चाहिए कि हमने पढ़ा 2 चरों में रेखिक समीकरण। बोले क्या चीज पढ़ी? फॉर्मूला क्या था? ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। सबका क्लियर? वेरी गुड। अब आ जाओ 3 चीजें बच्चों आपको इससे संबंधित याद रखनी है। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहूंगा, क्या यहां तक सबका क्लियर है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। आओ बेटा आगे चलो मेरे साथ। इसके बाद में हमारे पास में देखो बात आती है 3 से 4 चीजें आपको बच्चों यहां पर प्रश्न से वो पूछेगा। ठीक है, देखो मैंने लिखा ये पहली कंडीशन है, इधर हम लोग बात करेंगे बच्चों दूसरी कंडीशन की, और इधर आ जाएगी बताओ हमारी तीसरी कंडीशन। ऊपर 2 चीजें दे रहा हूं मैं आपको, सुनना पहले ध्यान से। दोनों चीजें कौन कौन सी है? अच्छा इसके अंदर बच्चों
जब भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा तो एक समीकरण नहीं दिया जाएगा, आपको कितने समीकरण दिए जाएंगे? 2 समीकरण। आई बात समझ में? दोनों समीकरण देखो कौन कौन से है। जैसे आपने क्या कहा सर, पहला समीकरण हो गया हमारा ax प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0, तो दूसरा समीकरण भी होगा अपना ax प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0। अब आपने क्या कहा सर, एक काम करो, जो पहला समीकरण दिया ना इसको ऐसे लिख दो, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0, और इसको लिख दो सर a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। आया मैटर समझ में? पहले समीकरण को क्या लिखा, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0। दूसरे को क्या लिखा, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। क्लियर सबका? बहुत बढ़िया। अब आओ बच्चों ध्यान से देखो, यहां तक तो अपना काम हो गया। अब पता हम क्या करेंगे, इनका क्या निकालेंगे बच्चों, आनुपातिक संबंध। इनके अनुपातों के बीच में क्या निकालेंगे, संबंध निकालेंगे। जैसे a1 के बटे में कौन आएगा, a2, b1 के बटे में कौन आएगा, b2, c1 के बटे में कौन आएगा, c2। 3 कंडीशन है बच्चों। अगर सपोज करो आपने प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट किया, मान तो आप लोग उठा लोगे, जो पहला समीकरण होगा उसमें आप क्या देखेंगे, जो x के साथ गुणा में आएगा उसको a1 कहोगे, जो y के साथ गुणा में आएगा उसको b1 कहोगे, और जो लास्ट में बचेगा उसको क्या कहोगे आप, c1। ऐसे ही दूसरे समीकरण में आ जाएगा a2, b2 और c2। अब मुद्दे की बात हमारे लिए क्या है, बात यह है वो 3 चीजें कौन सी है जिनका मैं बार बार ये कह रहा हूं कि 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, 4 से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज आती है बेटा हमारे सामने, अगर बच्चों मान लो a1 बटा a2 का मान किसके बराबर नहीं हो, b1 बटा b2 के। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, प्रश्नों के अंदर मजा आएगा, सच कह रहा हूं शानदार। मैंने क्या कहा, एक बार घर पे बैठ के तैयार कर लिया ना, जीवन में नहीं भूलोगे। साला 2 चरों में रैखिक समीकरण में हमने पढ़ा था, a1 बटा a2 किसके बराबर नहीं हो, b1 बटा b2 के। जैसे मान लो a1 बटा a2 1 बटा 2 आ गया, और b1 बटा b2 मान लो 3 बटा 4 आ गया। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है क्या, नहीं है? तो आप क्या कहोगे, सर a1 बटा a2 अगर b1 बटा b2 के बराबर नहीं होगा तो 2 स्थितियां हैं बच्चों हमारे सामने। पहला प्रश्न ये आता है भाई रेखाएं कैसी होगी, और दूसरा प्रश्न ये आता है हल कैसा प्राप्त होगा। ठीक है, देखो भैया, जब a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर नहीं होता है तो बच्चों उस कंडीशन के अंदर जो रेखाएं होती है, बताओ रे वो कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। बोलो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने का काम करेगी, अर्थात एक दूसरे को काटने का क्या करती है, काम करती है। आई बात समझ में? इसके बाद में सुनो, फिर पूछेगा हल कैसा होगा। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो आप दिमाग लगाओ बच्चों, एक रेखा मान लो ऐसे जा रही है और दूसरी रेखा ये आ गई, तो मुझे बताओ दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु के ऊपर काट रही है क्या, तो मतलब यहीं पर हल आएगा। तो जब हल पूछेगा तो उसके लिए आप लोग क्या याद रखोगे, अद्वितीय हल। बोलो अद्वितीय का मतलब क्या होगा, अद्वितीय का मतलब होता है बच्चों क्या नाम से, केवल एक हल। अच्छा, अद्वितीय किसको कहेंगे, जिसके सिवाय दूसरा कोई नहीं होगा, और जिसके सिवाय दूसरा कोई नहीं होगा इसका मतलब आप क्या कहोगे, केवल एक। बोलो बेटा क्या कहोगे, केवल एक। आया मैटर समझ में? दोनों बातें क्लियर है? सर अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करेगी तो इसका मतलब एक बिंदु के ऊपर काटेगी। तो हल
केवल एक हमारे को क्या हो जाएगा, यहां से प्राप्त हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ूं, वेरी गुड। आओ बेटा अगली चीज के ऊपर, फिर अब आ जाओ सेकेंड कंडीशन के ऊपर। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, सपोज करो a1 बटा a2 का मान भाई साहब किसके बराबर आ गया, b1 बटा b2 के, लेकिन हुआ ऐसा कि सर b1 बटा b2 का मान किसके बराबर नहीं आया, c1 बटा c2 के। कंडीशन चेंज हो गई, सर a1 बटा a2 तो किसके बराबर है, b1 बटा b2 के, लेकिन b1 बटा b2 बोलो किसके बराबर नहीं है, c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। अब भाई साहब अगर c1 बटा c2 के बराबर नहीं है तो क्या कंडीशन होगी, तो उसके अंदर आप लोग याद रखना बच्चों, रेखाएं कैसी होगी, समांतर। बोलो बच्चों रेखाएं कैसी होगी। अब समांतर का मतलब क्या होता है, समझना पॉइंट को ध्यान से, एक बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास है मेरा। मैं चाहूंगा कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। समांतर का मतलब आपने ये कहा कि सर देखो एक रेखा ये जा रही है, दूसरी रेखा ये जा रही है, तीसरी रेखा ये जा रही है, बताओ इनके बीच की दूरी समान है कि नहीं है, समान है। अब अगर बीच की दूरी समान है तो आप कितनी भी दूर ले जाओ, क्या ये एक दूसरे से मिल सकती है, क्या नहीं मिल सकती, पॉसिबल ही नहीं है। समान का मतलब यहां अगर 2 सेंटीमीटर की दूरी है तो यहां भी कितनी होगी, 2, आगे बढ़ा दो सब जगह क्या रहेगी 2 सेंटीमीटर, तो क्या एक दूसरे से मिल सकती है क्या, और एक दूसरे से मिल ही नहीं सकती तो बताओ कोई हल आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। बोलो कोई भी हल हमारे को प्राप्त नहीं हो सकता। तो मुझे बताओ आपका आंसर क्या हो जाएगा, हल में क्या लिखोगे, कोई नहीं। यानी जब रेखाएं समांतर होती है तो बच्चों हल हमारे को कोई नहीं प्राप्त होता है। बोलो बेटा कोई भी हल हमारे को प्राप्त नहीं होगा। बताओ यस या नो, क्लियर है क्या आप सबका। आगे बढ़ूं, वेरी गुड। अगला जो अपना नियम है बच्चों थर्ड, वो क्या कहता है सुनो, कि अब की बार क्या हुआ, a1 बटा a2 बच्चों किसके बराबर आ गया, b1 बटा b2 के, और b1 बटा b2 भी किसके बराबर आ गया, c1 बटा c2 के। तीनों ही चीजें बराबर आ गई। सर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों बराबर आ गई। तीनों बराबर आ गई तो इसका मतलब भाई साहब रेखाएं कैसी होगी, समपाती। अरे ये मत कहना भाई पाती के ऊपर पाती समपाती, ऐसा नहीं है। समपाती का मतलब होता है जब वो एक दूसरे को क्या कर लेती है बच्चों, ढक लेती है। एग्जाम्पल आपको समझाऊं, जैसे ये रेखा मैंने खींची, खींच दी, अब मैंने क्या किया भाई साहब, दूसरी रेखा खींची और वो दूसरी रेखा इसके ऊपर खींची। बताओ दूसरी जो रेखा खींची मैंने वो बताओ क्या पहले वाली रेखा को ढक रही है क्या, यस या नो, इसका मतलब समपाती है। अब आप क्या कहोगे, सर अगर एक रेखा खींची और उसके ऊपर दूसरी रेखा खींच दी, इसका मतलब ये तो प्रत्येक बिंदु से जुड़ी हुई है। भाई ये मार्कर है, समझो आप बात को, ये मार्कर है और इस मार्कर के ऊपर मैंने दूसरा मार्कर रख दिया, बताओ दोनों समपाती हो गए ना। ऊपर वाला मार्कर क्या कर रहा है, नीचे वाले मार्कर को ढकने का काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये समपाती हो जाएगा। अब ये प्रत्येक बिंदु के ऊपर मिल रहा है, इसका मतलब हल क्या होगा, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं हो। नहीं भूलोगे ना जीवन में कभी, बोलो यस या नो, ठीक है। तो आपने क्या कहा, सर जब रेखाएं समपाती होगी तो मुझे बताओ बेटा हल कैसा हो जाएगा, आपने कहा सर अनंत हो जाएगा। क्या ये चीजें आपकी कंप्लीट है क्या, बताओ यस या नो, बस और कुछ आपको याद नहीं रखना। अब सीधे बोलो किसके ऊपर आएंगे, प्रश्नों के ऊपर। रेडी, देखते चलो सीखते चलो, एक बार घर जाके नोटबुक के अंदर इसको उतार लेना, सब समझ गए, फिर टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। देखना समझना, जहां भी डाउट हो साथ के साथ पूछना, एक बार के अंदर चैप्टर साला क्लियर होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आई बात समझ में, चलो क्या प्रश्नों की तरफ, बहुत बढ़िया, आ जाओ बेटा पढ़ो, देखिए आराम से। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है,
अब तो सही दिख रहा है क्या आपको? देखना, मैं बता रहा हूं आपको, सीखो मेरे साथ। यदि 3x प्लस का 7y, ठीक है, और 3x प्लस का 7y बराबर 75, 5x माइनस का 5y बराबर 25, तो हमें x प्लस y का मान ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है यार। जब इस प्रश्न को कोई भी स्टूडेंट देखेगा तो उसके दिमाग में सीधा सा प्रश्न ये उठेगा कि यार इसका आंसर हम लोग कौन सी कंडीशन में दे पाएंगे, जब पहले हमारे पास x का मान होगा और किसका मान होगा, y का। सीधी सी बात है यार, x का मान निकालो, y का मान निकालो, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। बोलो क्या? x प्लस का y। मान कैसे निकालेंगे, सीखना मेरे साथ ध्यान से। देखो इधर बच्चों, एक एक समीकरण को उठाओ, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बोलो पहला समीकरण क्या है? 3x प्लस का 7y बराबर 75। चेक करो क्या यह समीकरण छोटा हो सकता है क्या? 3 में 3 का भाग जाता है, 75 में 3 का भाग जाता है, लेकिन 7 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, तो समान संख्या से भाग तो नहीं जा रहा। चलो कोई बात नहीं, इसको क्या नाम दे दो? समीकरण 1। समीकरण 2 के ऊपर आओ, बताओ समीकरण 2 क्या था आपका? समीकरण 2 क्या था? 5x माइनस का 5y बराबर 25। बेटा एक काम करो, आप मुझे कहोगे सर यहाँ एक चीज दिखाई दे रही है। मैंने पूछा कौन सी? कि सर देखो x के साथ भी गुणा में 5 आ रहा है और y के साथ भी गुणा में 5 आ रहा है, इसका मतलब कॉमन क्या आ जाएगा? 5। जिस संख्या को कॉमन लोगे उसको ब्रैकेट के बाहर लिखोगे। कॉमन का मतलब होता है वो समान संख्या जिसका भाग दोनों में पूरी पूरी बार जाएगा। तो 5 बच्चों कॉमन आ जाएगा, तो 5 को लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर। इधर बचेगा x, इधर बचेगा y, और बराबर में बताओ कितना आया? 25। सबको मालूम है सर ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है ना, गुणा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है गुणा, तो हम क्या करेंगे बच्चों? 5 जो गुणा की संख्या है, बताओ 5 हमारी जो गुणा की संख्या है, ये इधर कहां चली जाएगी? बोलो भाग में चली जाएगी। तो इसका मतलब 5 एकम 5 और 5m 25। बोलो ये बन गया x माइनस का y बराबर 5। इसको क्या नाम दे दो? समीकरण 3। यह आपका समीकरण 2 था ना, और ये क्या हो गया? समीकरण 3। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आप मुझे ये कहोगे कि सर आपने क्या किया, जो समीकरण 2 था उसको चेंज करके क्या बना दिया? समीकरण 3। मतलब 2 को तो भूल जाओ, क्योंकि 2 को तो आपने चेंज कर दिया। अब मैटर उठा 2 समीकरणों का, एक समीकरण 1 है, दूसरा समीकरण 3 है। बेटा ऐसे प्रश्नों को सोल्व करते हैं विलोपन विधि के माध्यम से। बोलो कौन सी विधि के माध्यम से? विलोपन विधि सबसे इजी है। आप 2-3 प्रश्नों को सीखोगे, खुद घर जाके कहोगे वास्तव में मजा आ गया सर। समझ गए? विलोपन विधि क्या कहती है? 2 चीजें हैं बच्चों, एक तरफ x है, दूसरी तरफ कौन है? y। वो ये कहता है कि या तो x को आप समान करके काट दो, या फिर y को आप समान करके काट दो। देखो शब्द को समझो, विलोपन, विलोप है, विलोप का मतलब क्या होता है? कटना, विलोप होना, गुम जाना। समझ गए बात मेरी? अब कटेगा कौन सी कंडीशन में? चेक करो, किसी एक का गुणांक आपको समान दिखाई दे रहा है क्या? बेटा मैं जो एक प्रश्न के अंदर में ध्यान रखना आपका समय लूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे आपका बेस क्लियर करवाना है। अगले प्रश्नों को स्पीड से सोल्व करेंगे। एक प्रश्न आपके ढंग से समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट आते ही बस संख्या तो चेंज होगी, मैटर तो सामने लिखा हुआ है, सोल्व करते जाएंगे। ढंग से एक बार पकड़ कर लो जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। अब मैंने क्या कहा? समीकरण 1 में चेक करो x का गुणांक क्या है। बोलो x के साथ गुणा में क्या आ रहा है? 3। यहां बताओ x के साथ गुणा में कुछ आ रहा है क्या? गुणा में कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? 1। क्या दोनों जगह x का गुणांक समान है क्या? नहीं है, पहली बात। इधर y का गुणांक बताओ बेटा क्या आ रहा है? 7। इधर बोलो y का गुणांक क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, मतलब 1 ही है। कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 ही है। तो आपने कहा सर
ना तो x का गुणांक समान आ रहा ना y का गुणांक समान आ रहा। अब किसी एक को समान करना पड़ेगा। मेरी बात को समझो, अगर बच्चों मैं x को 3 से गुणा कर दूं, समीकरण 3 को, अच्छा जब भी गुणा करेंगे तो ऐसा मत कर देना कहीं एक ही चीज को गुणा कर दो और बाकी को छोड़ दो, नहीं, पूरा समीकरण क्या होगा बच्चों से गुणा होगा। अब बेटा दो कंडीशन है, मान लो इधर वाले भैया बहन ये कहना चाहे कि सर हम क्या करेंगे x वाले गुणांक को समान करेंगे, तो भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा, x को बताओ किससे गुणा करना पड़ेगा आपको 3 से, सही बात है ना, क्योंकि बताओ यहां पर 3 से गुणा करूंगा तो 3x आ जाएगा, दोनों समान हो जाएंगे। इधर वाले भैया भाई इन्होंने कहा साहब नहीं हम तो x को समान नहीं करेंगे, किसको समान करेंगे, y को, कोई बात नहीं y ने कर लियो, हमारे को तो कोई आपत्ति नहीं है, काम अपने को करना है। अरे ऊंधा नाचो और सुंदर नाचो, नाचनो था नीचे बेटा, तो सोल्व तो आपको ही करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब देखो इधर y का गुणांक 7 है, तो अगर यहां मैं y के गुणांक को समान करूंगा तो बताओ मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से। अब दोनों चीजें हैं, x को समान करना चाहेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे, y को समान करना चाहेंगे तो 7 से गुणा कर देंगे, कोई डाउट नहीं है, ये चीज आपके समझ में आ गई। इच्छा आपकी, आप क्या करोगे। फिर बात ये आती है, अब सपोज करो मैंने आपसे ये कहा कि समीकरण, देखो मैंने कहा समीकरण 3 को मैं क्या करूंगा बच्चों 7 से गुणा करूंगा। देखो एक प्रश्न में बच्चों आपका समय लूंगा, उसको ढंग से सीख लो, आगे मजा आएगा, सच में समझ गए। देखो आपने क्या कहा कि सर समीकरण 3 को आप किससे गुणा कर रहे हो, 7 से, गुणा कर दो, बोलो बेटा 7 को x से गुणा करो 7x माइनस 7 को y से गुणा करो 7y बराबर 7 पंजे 35, बोलो 7 पंजे 35, बोलो 7 पंजे 35, यहां तक का काम हो गया। बताओ यस या नो, ठीक है। इसको क्या नाम दे दो, समीकरण 4। अब इसका भी कोई मैटर नहीं है क्योंकि इसको तो आपने किससे गुणा कर दिया, 7 से गुणा कर दिया, नया समीकरण बन गया। अब काम करेंगे समीकरण 4 के ऊपर और समीकरण 1 के ऊपर। अब आपने क्या देखा, सर y का गुणांक 7 है समीकरण 1 में और समीकरण 4 में, बताओ y का गुणांक क्या है, 7। क्या दोनों जगह y का गुणांक समान आ रहा है क्या, इसका मतलब अब दो कंडीशन है, या तो दोनों समीकरणों को आपको जोड़ना पड़ेगा या फिर दोनों समीकरणों को आपको घटाना पड़ेगा। अब मैं बताऊं, अगर दोनों समीकरणों के चिन्ह अलग अलग हो, एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, तो आप दोनों समीकरणों को जोड़ देना, और दोनों ही समीकरणों के चिन्ह अगर समान आ जाए, मान लो दोनों प्लस के आ जाए, मान लो दोनों माइनस के आ जाए, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाना पड़ेगा। अब चेक करो मेरे साथ बेटा, यहां पर बताओ y का गुणांक किस में आ रहा है, प्लस में, और यहां बताओ y का गुणांक किस में आ रहा है, माइनस में। बताओ दोनों का जो चिन्ह है वो समान आ रहा है या अलग अलग आ रहा है, तो बताओ जब अलग अलग आएगा तो दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे, दोनों को अपन क्या करेंगे, तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 में 4 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में 4 को जोड़ने पर, जोड़ते हैं तो ऊपर नीचे लिखते हैं, चलो 4 आ रहा है, समीकरण 1 को लिख लो। बताओ बेटा क्या है, 3x प्लस का 7y, अब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, सुन लेना तुम लोग, ठीक है। 3x प्लस का 7y बराबर में बोलो कितना आया, 75। हाँ रे बच्चों ऐसे ही जोड़ते हैं, सब चीजों को ऐसे ही जोड़ते हैं, बोलो ये दोनों समान है और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 7y में से 7y तो क्या हो गया, अरे बोलो मान किसका निकल के आ जाएगा, x का, बोलो मान किसका निकल के आएगा, x का। चलो हाँ जी, 7x में 3x जोड़ो कितना आ गया, 10x, 7x में 3x जोड़ा तो 10x बराबर, अरे 75 में 35 जोड़ो 80 30 110 होते हैं क्या, बताओ यार, मुझे पता नहीं कितने होते हैं, तुम जोड़ो, पक्की बात, नालायक को गलत मत करवा देना। ये लो बताओ कितना आया, 110। आपको तो x का मान चाहिए ना, 10 गुना की संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में, तो x बराबर क्या आएगा, 110 बटा 10,
0 से 0 कट गई, 11 में 1 का भाग दो 11। अरे बोलो x का मान कितना आया? सबके समझ में आया? अब इस x के मान को उठा के कहीं भी रख दो क्योंकि एग्जिट मान आ गया। अब सीधा सा बोलो किसका मान आ जाएगा? y का। बताओ सीधा सा किसका मान निकल के आ जाएगा हमारे पास? अरे बोलो y का मान आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना y का मान आपके पास में। ठीक है, चलो निकालो y का मान। बोलो कहाँ रखूं? कहीं भी रख दो रे यार, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रख दो आप तो सबसे बढ़िया। समीकरण 3 में बताओ x आ रहा है क्या? x की जगह मैं क्या रखूंगा? 11। देखो इसको उठाना बच्चों ध्यान से, आप लोग इस पे फोकस करो। x की जगह क्या रखूंगा? 11 माइनस का y बराबर में कितना आया? 5। देखो अज्ञात संख्या जो भी होती है बच्चों, जिसका मान आपको ज्ञात करना पड़ता है। जब हम लोग पक्षांतरण करते हैं तो याद रखना जिसका मान आपको ज्ञात करना है उसको एक तरफ लिखा जाता है, बाकी सभी संख्याओं का पक्षांतरण किया जाता है। और मेरे को उम्मीद है अब तक मैंने आप सबको जितना पढ़ाया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात? बहुत बढ़िया। हाँ रे बेटा, एक काम करो, 11 ऐसे कैसे आ गया? प्लस का 5 बराबर के इधर ले आओ, किसका हो जाएगा? माइनस का 5। तो बताओ माइनस का y बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का y। अरे बोलो 11 में से 5 गया तो 6। बोलो बेटा y का मान कितना आया? आ गई क्या दोनों चीजें? आपसे क्या पूछा था? x प्लस, बोलो आपसे क्या पूछा था? x का मान कितना आया? 11 प्लस y का मान कितना आया? अरे 11 और 6 कितना होता है? इससे इजी कुछ नहीं है भाई। बोलो यस या नो? सबका मैटर क्लियर? यस या नो? बढ़ो अगले प्रश्न की तरफ। पक्की बात? आ जाओ बेटा अगला प्रश्न। अब सीधा आ जाए प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, अच्छा काम हो गया, पहला प्रश्न अपना क्लियर। अब गति अपने को बढ़ानी है, फास्ट चलेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो ही गया। समझते हुए चलो, सीखते हुए चलो। आओ बच्चों देखो इधर, 5x माइनस का 1/3 ब्रेकेट x प्लस का 1 बराबर 6 ब्रेकेट x प्लस का 1/30 हो तो किसका मान ज्ञात करना है आपको? x का। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनके अंदर दो कंडीशन होती है। कई बार हमें प्रश्न का जो जवाब है बच्चों वो ऑप्शन के आधार पर भी देकर सॉल्व करते हैं जरूरत के हिसाब से। ठीक है, मान लो x का मान रख के चेक करें दोनों तरफ और फिर सॉल्व करने पर बराबर आ जाए जब तो आंसर सही होगा। लेकिन ये मालूम नहीं चलता यार किसका आंसर रखे, आई ना बात समझ में? तो ऐसे फिर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाकी समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से फिर हमारे को ये काम भी करना पड़ता है। फिलहाल आओ अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखो इधर सब बच्चों, सबसे पहले बताओ क्या रहा है? आपने कहा सर सबसे पहले क्या आ गया? 5x। बताओ बच्चों क्या आ रहा है सबसे पहले? 5x है ना, माइनस। अच्छा मेरी बात सुनो, माइनस का 1 है, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? इस -1 को आपको ब्रैकेट के अंदर क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। जल्दबाजी मत करना बस। 5x आ गया, माइनस आ गया, ऊपर वाली संख्या को ब्रैकेट में गुणा करो, माइनस के 1 को x से गुणा करो तो माइनस का x आएगा। अब ये चेक करो, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। अरे माइनस प्लस क्या होता है? 90% बच्चे यही गलती करते हैं, वो 1 को तो गुणा कर देते हैं, माइनस को छोड़ देते हैं। आई बात समझ में? तो माइनस को नहीं छोड़ना। अरे लोग लुगाई सास रे पीट जाओ तो छोड़ा चले तो साथ लेट जानी चाहिए, कौन लेट जानी? तो बात वही है। तो -1 को x से गुणा किया तो माइनस का x आएगा, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और 1 को 1 से गुणा किया तो बताओ क्या आएगा? 1। तो ये आ गया बोलो आपका माइनस का 1। ठीक है, अच्छा इसके बटे में कितना आ रहा है? 3। तो ये 3 है ना, याद रखना इसके बटे में है। क्लियर? चलो बराबर में बच्चों 6 को ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दो। अच्छा सुनो, कई बार आप लोग अपनी स्मार्ट मैथ का उपयोग करते हो क्योंकि तुम्हारी मैथ बहुत स्मार्ट है और तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। ठीक है, तो स्मार्ट मैथ में पता है तुम क्या करते हो? जोश में आके विशाल को मालूम चला, अरे यार सर ने बताया था ब्रैकेट का मतलब गुणा, कि ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो इसका मतलब 6 से काट दो 30 को, 6 पंजे 30। गलत बात।
इसको आप काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि यहां पर बीच में क्या रहा है? प्लस। अगर ये बीच में प्लस नहीं होता, गुणा का चिन्ह होता, जब तो हम काट सकते थे, लेकिन प्लस माइनस है तो पहले उसको सोल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप उसको काट नहीं सकते हैं। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, सुनो बच्चों। एक काम करो, सबसे बढ़िया, इसको ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दो। 6 को ब्रैकेट के अंदर गुणा करो, बताओ 6 को x से गुणा किया तो क्या आएगा? 6x और प्लस 6 एकम 6 बटे में कितना आया? 30। 6 पंजे 30, 1/5, 1/5। बच्चों इधर क्या है बोलो? 5x माइनस का x माइनस का 1/3 बराबर 6x प्लस 6 एकम 6, 6 पंजे 30। बटे वाली संख्याओं को एक तरफ ले लो, बिना बटे वाली संख्याओं को एक तरफ ले लो, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग। क्लियर? तो ये तो आ गया बच्चों आपका 5x। बताओ प्लस का 6x बराबर किधर आया? तो माइनस का 6x। इधर क्या बचेगा? 1/5। अरे माइनस है, बोलो क्या आ रहा है? माइनस। ये x माइनस का 1/3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये हो जाएगा प्लस का x माइनस का 1/3। यहां तक हमने कर लिया। बोलो रे, 5x में से 6x गया तो क्या बचेगा? माइनस का x बराबर, सोल्व करो, 3 को 1 से गुणा करो, 3 एकम 3 प्लस 5 को 1 से गुणा किया तो 5x माइनस 5 एकम 5, पूरी के नीचे बटे का चिन्ह लगा दो और 5 तिया 15। बताओ रे, 15 भाग की संख्या इधर कहाँ चली जाएगी? गुणा में। 15 को x से गुणा किया तो माइनस का 15x बराबर, बोलो 3 में से 5 गए तो माइनस का 2। अरे 3 में से 5 गए तो माइनस का 2, और ये क्या आ रहा है बताओ? प्लस का 5x। बोलो रे, प्लस का 5x, एक काम करो, माइनस का 2 बराबर के इधर ले आओ, किसका हो गया? प्लस का 2। इधर सामने क्या बचा? 5x। बताओ माइनस का 15x उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 15x। तो इधर बचेगा 2 बराबर 5x में 15x जोड़ो, 20x। अरे भाई आपको किसका मान चाहिए? x का। बोलो 20 गुणा की संख्या इधर कहाँ चली गई? भाग में। तो 2/20 बराबर, बताओ किसका मान आ गया? x का। 2 एकम 2 और 1/10 आ रहा है क्या? कहीं पर चेक करो, कहीं पर 1/10 आ रहा है क्या? कहीं पर 1/10 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? अरे यार ये क्या चक्कर पड़ा, आपके 1/10 आ गया, इधर 1/10 नहीं आ रहा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमने गलती की है, ठीक है? तो हो सकता है कोई प्लस माइनस में मिस्टेक हुई है, एक बार वापस चेक कर लो। देखो समझना बच्चों ध्यान से, देखो वापस से चेक करो बेटा। सबसे पहले बोलो क्या यहां? हाँ रे बच्चों, 5x माइनस का 1/3 x प्लस का 1 बराबर में क्या आया? 6 को ब्रैकेट के अंदर गुणा किया था तो क्या आया था? 6x और प्लस ये हो जाएगा, देखो 6 एकम 6 बटे में कितना आएगा? 30। तो 6 एकम 6, 6 पंजे 30। सीधा सा क्या लिख दूंगा? 1/5। यहां तक तो अपना क्लियर है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाले को वापस से चेक कर लो। यहां देखो बच्चों, एक काम करो, इस 5x के बटे में कुछ नहीं है तो बताओ क्या मान लो? 1। किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं? 1। 3 को गुणा करो 5x से, 5 तिया 15x, किसका चिन्ह है? माइनस का। बोलो 1 एकम 1, ठीक है? और ब्रैकेट में क्या आ गया? x प्लस का 1। यहां तक क्लियर? चेक करना, 3 पंजे 15x माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो 1, ब्रैकेट में आ गया x प्लस का 1, पूरी के नीचे बटे का चिन्ह लगा दो। बोलो 3 एकम 3 बराबर में कितना आया? इसको सोल्व करो, 6x के बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लो? 1। 5 को 6x से गुणा करो, 5 6 के 30, बोलो 30x प्लस 1 एकम 1 और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा कर दो, 5 एकम 5। यहां तक क्लियर? देखो बेटा इधर आ गया, बताओ कितना? 15x। माइनस के 1 को अंदर गुणा करो, माइनस के 1 को x से गुणा किया तो माइनस का x
बोलो माइनस प्लस माइनस, एक एकम एक, बटे में कितना आया 3 और बराबर में कितना आया 30x प्लस का 1/5। बच्चों 15x में से x गया, बोलो 15x में से x गया तो कितना बचेगा 14x माइनस का 1 बटे में कितना आया 3 बराबर बोलो 30x प्लस का 1 बटे में कितना आया 5। हरे बीच में अगर बराबर का चिन्ह है तो बताओ क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा का उपयोग किया जाता है। यहां तक सबका क्लियर? देखो बच्चों ध्यान से बोलो, 5 को गुणा करो 14 से, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 x, किसका चिन्ह है माइनस का। बोलो बेटा 5 एकम 5 बराबर 3 को गुणा करो 30x से, 3 तिया 9, बताओ कितना आएगा 90x और प्लस बताओ बच्चों 3 एकम 3। सिंपल सा काम है सर, x वाली संख्याओं को एक तरफ ले लो, बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ ले लो, राइट। देखो बच्चों इधर आ गया 70x प्लस का 90x इधर आएगा तो माइनस का 90x, इधर कितना बचेगा 3 माइनस का 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, सॉरी प्लस का 5। 70 में से 90 गया तो है, बोलो माइनस का 20x बराबर 5 और 3 8, प्लस का 8 बराबर के इधर ले आओ माइनस का 8 और माइनस का 20x उधर ले जाओ तो प्लस का 20x। आपको x का मान चाहिए, बताओ 20 गुना की संख्या कहाँ चली जाएगी भाग में, तो माइनस का 8 बटे में आ गया 20 बराबर आ गया x। कट रहा है कि 4 से, बोलो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। चेक करो कहीं पर माइनस का 2/5 आ रहा है क्या, बोलो यस या नो। आ गया ना। पिछली बार क्या है, थोड़ी सी गाड़ी शायद पटरी पर से उतर गई तो हादसा होते होते बच गया, ठीक है, संभाल लिया वापस हमने। बोलो कौन सा ऑप्शन पे टिक करूं, बताओ देखिए कौन से ऑप्शन पे टिक करूं, डी पे लॉक कर दिया जाए, पक्की बात है, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। देखो इधर बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, मेरे साथ 5-7 क्वेश्चनों को पढ़ो, मजा आएगा सच में। आगे बढ़ू, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो साहब, अब की बार प्रश्न है बुढ़िया का फेवरेट, ठीक है, देखना इधर ध्यान से। हाँ जी 3, चलो सॉल्व करो भैया, ये माइनस है, ये बराबर है, ये माइनस है, ढंग से देखना इधर। पीछे तक सबको समझ में आ रहा ना, बहुत बढ़िया। आगे देखो बच्चों, पहले तो देखो ब्रैकेट के बाहर 3 आ रहा है क्या, 3 को क्या करो ब्रैकेट के अंदर गुणा। बताओ बेटा जल्दी से बोलो, 3 को ब्रैकेट के अंदर गुणा करो, बोलो 3x माइनस का 3 पंजे 15 बटे में कितना आया 4 और माइनस का बताओ कितना आया 4x बराबर 3 है ना, 3 है ना, 3 के बटे में कुछ नहीं तो क्या मान लो 1। बोलो 2 को गुणा करो 3 से, 2 तिया 6 माइनस 1 है ना 1, इस 1 को बताओ किससे गुणा करना पड़ेगा, x माइनस के 3 से। देखो तुम लोग तो क्या हवाई जहाज हो, 1 इसको गुणा करोगे x माइनस के 3 से, तुम डायरेक्ट x माइनस 3 लिखोगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है माइनस भी आ रहा है, समझाया था ना मैंने आपको। तो इसको लिखना कि ये 1 है और यहां पर माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब -1 को किससे गुणा करेंगे, x माइनस के 3 से, और पूरे के नीचे बटे का चिन्ह लगा दो, बोलो 2 एकम 2। इधर आओ, 4x के बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लो 1। अरे किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता है तो क्या मानते हैं 1। सॉल्व करो, 3x माइनस 15 को 1 से गुणा करो, 3x माइनस का 15 माइनस 4 चौकू 16x, पूरी के नीचे बटे का चिन्ह लगा दो और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा कर दो, बोलो 4 एकम, बोलो 4 एकम 4 बराबर 6। अब -1 को गुणा करो, तो -1 को x से गुणा किया तो माइनस का x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 को 3 से गुणा किया तो 3 बटे में कितना आया 2। भाई चेक करो, बीच में बराबर का चिन्ह आ रहा है और दोनों के बटे में इधर 4 है इधर 2 है, तो नीचे वाली से नीचे वाली संख्या कट जाएगी। तो बताओ 2 एकम और 2 दूनी 4,
भाई ऊपर चेक करो, देखो 3x में से 16x गया तो माइनस का बचेगा ना, क्योंकि छोटे में से बड़ी को माइनस कर रहे हो, छोटी में से बड़ी को आप क्या कर रहे हो बच्चों, माइनस कर रहे हो। तो बताओ क्या आएगा, माइनस का 13x, बोलो माइनस का 15 बटे में कितना आया 2 बराबर, हाँ रे बेटा 6 और 3 कितना होता है 9, 6 प्लस का 3 हो गया ना 9, है ना। और बताओ क्या है माइनस का x बटे में कितना आया 1। बोलो बीच में बराबर का चिन्ह है तो आप क्या कर दोगे, वज्र गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। बताओ रे, माइनस का 13x माइनस 15 को 1 से गुणा करो तो माइनस का 13x माइनस का 15 बराबर 9 माइनस एक्स को 2 से गुणा करो, 9 माइनस एक्स को 2 से गुणा करो। बोलो बेटा कितना आएगा, 9 दूनी 18 माइनस 2 को x से गुणा किया तो 2x। वही काम, x वाली संख्याओं को एक तरफ ले लो, बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ ले लो। हाँ रे बच्चों बताओ जल्दी से, इधर माइनस का 15 है, बताओ प्लस का 18 बराबर किधर आएगा तो माइनस का 18, इधर क्या बचा माइनस का 2x, माइनस का 13x इधर जाएगा तो प्लस का 13x। बच्चों माइनस माइनस प्लस होता है, आगे चिन्ह माइनस का आता है। 15 और 18 कितने होते हैं 33, सही चेक करो देखा। बताओ यही मालूम नहीं है इतनी बड़ी क्लास को कि 15 और 18 कितने होते हैं 33, आगे चिन्ह किसका आएगा माइनस का। बोलो माइनस का 33 बराबर, हाँ रे बेटा माइनस प्लस माइनस, बोलो 13x में से 2x गया तो 11x, संख्या प्लस की बड़ी है तो बताओ क्या आ गया प्लस का 11x। अरे भाई आपको मान किसका चाहिए x का, तो 11 गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी भाग में। बोलो 11 तिया 33, बताओ माइनस का 3 किसका मान आ गया x का। आपसे क्या पूछा गया था x का मान, बोलो कौन सा ऑप्शन आया, कौन से ऑप्शन को टिक कर दिया जाए, लॉक कर दूं, आगे बढ़ू क्या, बताओ मजा आया कि नहीं आया। देखो प्रश्न थोड़ा सा बड़ा लगेगा लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसका जो सॉल्यूशन है वो छोटा होना चाहिए और आपको सही ढंग से प्रॉपर रूप से समझ में आना चाहिए। बताओ आया कि नहीं आया, धीरे धीरे बढ़ रहे हो ना रफ्तार में, बहुत बढ़िया, माउंट एवरेस्ट तक पूछाऊंगा तुम्हारे को, चलो मेरे साथ। हाँ जी आगे देखो, अगला प्रश्न चेक करो क्या है, देखे बताओ। मैं कह रहा हूं आज खुद आप घर जाके सोल्व कर दोगे, गारंटी है मेरी इस चीज की। सोल्व करें, चेक करो बेटा, बीच में बराबर का चिन्ह है, पहले इनको सोल्व करो आराम से तसल्ली से। बच्चों x माइनस के 3 को किससे गुणा करोगे 2 से। देखो बेटा 2 से गुणा कर देंगे, बताओ किसको x माइनस के 3 को, फिर प्लस का चिन्ह आ गया, 1 बताओ किससे गुणा हो जाएगा x माइनस के 1 से, पूरी के नीचे बटे का चिन्ह लगा दो और नीचे वाली को किससे गुणा कर दो नीचे वाली से, ठीक है। तो बताओ x माइनस का 1 किससे गुणा हो जाएगा x माइनस के 3 से, है ना, बराबर में क्या आएगा बताओ 3 बटा x माइनस का 2। बोलो क्या आएगा 3 बटा x माइनस का 2। हाँ रे बच्चों गुणा करो, 2x माइनस 2 तिया 6 प्लस 1 को गुणा किया तो x माइनस 1 एकम 1, नीचे वाली को नीचे वाली से गुणा कर दो, नीचे वाली को नीचे वाली से गुणा कर दो, एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से गुणा करो, x को गुणा करो x से, x स्क्वायर, फिर माइनस आएगा, x को गुणा करो 3 से 3x आएगा, अब माइनस के 1 को गुणा करो x से तो माइनस का x आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, गुणा कर रहे हो ना आप तो, और 1 को 3 से गुणा किया तो 3 हो जाएगा, बराबर में क्या आएगा बोलो 3 बटा x माइनस का 2। बच्चों चेक करो 2x प्लस का x, 2x में एक और x जोड़ो 3x, और माइनस माइनस प्लस होगा, आगे चिन्ह माइनस का आएगा, 6 और 1 कितना हो गया 7। बेटा नीचे आओ, x स्क्वायर 3x माइनस का x, माइनस माइनस प्लस होता है, आगे चिन्ह माइनस का आता है, तो 3x में x जोड़ दिया तो बोलो क्या आएगा माइनस का 4x, और प्लस का बताओ कितना आया
3, बोलो बराबर में क्या रखूंगा 3 बटा x माइनस का 2। आप क्या कहेंगे सर अभी आपने ये सिखाया था कि अगर बीच में अगर बराबर का चिन्ह आ जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा सर क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा का प्रयोग करना पड़ेगा। देखो बच्चों इधर, हाँ रे बेटा 3x माइनस का 7, बताओ बच्चों 3x माइनस का 7 बोलो किससे गुणा हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा x माइनस के 2 से। किससे गुणा हो जाएगा x माइनस के 2 से। बीच में आ गया बराबर का चिन्ह, इधर बताओ 3 को गुणा कर दो पूरे से, 3 को x स्क्वायर से गुणा किया तो 3x स्क्वायर माइनस बोलो 3 चौक 12x प्लस 3 तिया 9। बताओ ये 9x कौन बोला, पागल है क्या तू? यहां तक सबका मैटर क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ूं, शाबाश। देखो बेटा इधर वापस एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। चेक करो साला कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, देखो इधर लगाओ दिमाग देके बच्चों, 3x को x से गुणा किया तो 3x स्क्वायर माइनस बोलो 3 दूनी 6x। अब ये 3x पूरे ब्रैकेट से गुणा हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस के 7 को पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे। तो माइनस के 7 को x से गुणा किया तो बोलो माइनस का 7x। अरे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 दूनी 14 बराबर इधर क्या आया 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यस या नो। ठीक है भाई। अब बच्चों चेक करो, पक्षांतरण आपको करना है बेटा। बीच में बराबर का चिन्ह है, इधर भी प्लस का 3x स्क्वायर और इधर भी प्लस का 3x स्क्वायर। ये तो क्या हो गया भैया, कट गया है ना बच्चों। इधर चेक करो, माइनस माइनस प्लस होगा, आगे चिन्ह माइनस का आएगा। बोलो 6x में 7x जोड़ दिया तो यह आएगा माइनस का 13x प्लस का 14 बराबर माइनस का 12x प्लस का 9। अरे x वाली संख्याओं को एक तरफ ले लो और बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ लो। अब वो मोड आ गया जिसको देख के तुम बताओगे कौन सा ऑप्शन आएगा। आई ना बात समझ में? लगाओ जल्दी से क्या करेक्ट आंसर होगा बच्चों। इधर आया माइनस का 13x तो माइनस का 12x इधर आएगा तो प्लस का 12x। इधर बचेगा प्लस का 9, प्लस के 14 उधर जाएंगे तो बोलो माइनस के 14 हो जाएंगे। भाई माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 13x में से 12x गया तो अकेला x बचेगा और संख्या माइनस की बड़ी है तो माइनस का x बराबर 9 में से 14 गए तो 9 में से 14 गए तो माइनस का 5। दोनों तरफ माइनस है तो आप क्या कहोगे, माइनस से माइनस कट गया। अरे भाई बोल कौन सा ऑप्शन आया, कौन सा ऑप्शन आया? किसने विचार किया था कि ऑप्शन सी होगा? बहुत बढ़िया। अरे नालायको झूठ बोल रहे हो पीछे वाले तुम। अरे इधर देखो, चलो एक और मौका दे रहा हूं सबको। ठीक है, देखो अच्छा लग रहा है ना सबको? आगे बढ़ो अगले प्रश्न की तरफ। आ जाओ बच्चों, चेक करो, देखो देखिए और बताओ क्या आंसर होगा आपका। लगाओ सब दिमाग। x माइनस का 1 बटा x प्लस का x बटा x प्लस का 1 बराबर 2 सही 1 बटा 2 हो तो x का मान ज्ञात करो। अरे इजी है, साले को अभी चुटकियों में उड़ा देंगे अपन इसको। ठीक है, देखो इधर। अच्छा इसमें 2 आंसर दे रखे हैं भाई साहब, हो सकता है इसके अंदर आपको द्विघात समीकरण बनाना पड़ सकता है। ठीक है, हाँ तू भी नीचे पढ़ सकता है, ढंग से बैठ पहले। हाँ भाई इधर चेक करो ध्यान से, अब समझना मेरे साथ। देखो बच्चों, इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली से गुणा करोगे। ठीक है, तो बताओ रे बेटा, सबसे पहले x माइनस का 1 बताओ किससे गुणा होगा, x प्लस के 1 से। ठीक है, प्लस x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर बटे का चिन्ह लगाओ और नीचे वाली को नीचे वाली से गुणा कर दो। तो x को x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर प्लस x को 1 से गुणा करोगे तो
x बराबर, बोलो बेटा, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ो 5, बोलो कितना आएगा 5/2। बच्चों यहां चेक करो, a माइनस का b और a प्लस का b आ रहा है ना फॉर्मूला। अरे x को a मान लूं और एक को बताओ क्या मान लूं b, तो आप मुझे बताओ कौन सा सूत्र काम में आ रहा है। भाई एक तो जो तरीका आपने अभी सीखा, एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से गुणा कर दो, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, आपने सीख लिया, आप कर दोगे। थोड़ा सा नए पैटर्न पे आओ, तो आपने कहा सर a प्लस का b और a माइनस का b, या ऐसे लिख दो a माइनस का b a प्लस का b, एक ही बात है। गुणा में कैसे भी कर दो, कालिया धोड़ा गुणा कर दो, कालिया धोड़े आएगा। 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10 बराबर है, कोई डाउट नहीं है उसमें। चेक करो, तो a प्लस का b गुणा a माइनस का b बराबर क्या होता है, बोलो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अरे बोलो क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब बताओ x का स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। नीचे क्या है x स्क्वायर प्लस का x बराबर बोलो 5/2। भाई चेक करो, बोलो बेटा x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 बटा x स्क्वायर प्लस का x बराबर 5/2। भाई बराबर का चिन्ह तो क्या कर दो, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे वाह यार छोरा, तू तो आजकल अंग्रेजी में इंटेलिजेंट हो गया। देखो इधर है ना, ध्यान से सुनना। अब देखो, बोलो बच्चों 2 को गुणा करो x स्क्वायर से, 2x स्क्वायर माइनस 2 एकम 2 बराबर, इधर गुणा करो 5x स्क्वायर और प्लस 5 को गुणा करो x से, बताओ क्या आएगा 5x। अब एक काम करो, संख्याओं का क्या कर दो, पक्षांतरण कर दो। बच्चों संख्याओं का क्या करना है आपको, पक्षांतरण करना है, मतलब आपको इसको एक द्विघात समीकरण के रूप में जमाने का क्या करना है बच्चों, आपको काम करना है। आई ना बात समझ में। देखो इधर ध्यान से, हाँ रे देखो, बोलो बच्चों इधर देखो, तू खड़ा हो रहे, तू बाहर निकल क्लास से, मुझे क्या समझना बेटा। इधर आपका बोलो क्या आ गया 5x स्क्वायर, और बताओ ये क्या आ गया प्लस का 5x। यहां तक अपना क्लियर है। एक काम करो, इधर वाली संख्या को इधर ले आओ आप सबको, बताओ प्लस का 2x स्क्वायर बराबर की इधर आएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 2 बराबर की इधर आएगा तो प्लस का 2। ये पूरी संख्या बराबर की इधर आ गई तो बताओ सामने क्या बचेगा 0। अरे इधर से पूरी संख्या का पक्षांतरण कर दिया तो बोलो सामने क्या बचा, बताओ यस या नो। यहां तक मैटर क्लियर, ठीक है। हाँ जी भैया बोलो 0 बराबर, बोलो बच्चों 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो 3x स्क्वायर, ये क्या बचा प्लस का 5x और बोलो प्लस का 2। तो आप क्या कहोगे सर, यहां से हमारे को क्या प्राप्त हो गया, एक द्विघात समीकरण। बोलो बेटा क्या प्राप्त हो गया, द्विघात समीकरण। देखो द्विघात समीकरण क्या होगा, ये बन गया 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2, बोलो बराबर में क्या रहा है 0। इधर लिख देता हूं मैं, बराबर में क्या आ गया 0। बन गया ना अपना द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना मैंने खूब सिखा रखा आपको। सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट वाला जो पद होता है उसको गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ में। बताओ 2 पंजे 10। अब बेटा एक काम करो, आपने कहा सर 2 पंजे 10 हो गया, बताओ बच्चों 2 पंजे 10 हो गया, यहां तक ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सर 2 पंजे 10 हो गया, ऐसी 2 संख्या ढूंढो बच्चों जिनको आपस में गुणा करे तो 10 आ जाए, या तो उन दोनों को आपस में जोड़ने पर या उन दोनों को आपस में घटाने पर ये बीच का कितना आ जाए 5। बताओ
अरे सॉरी, 2 पंजे 10 नहीं, माफी चाहूं, 2 को गुणा करेंगे 3 से तो 2 तिया 6 आएगा। मतलब ऐसी 2 संख्या ढूंढो जिनको गुणा करेंगे तो 6 आएंगे, या तो उन दोनों को आपस में जोड़ने पर या उन दोनों को आपस में घटाने पर। ये बीच का कितना आएगा 5, तो वही हो गया 3 दूनी, बोलो 3 दूनी, अरे गुणा करने पर कितना आया 6, और 3 और 2 को जोड़ने पर कितना आया 5, सीधा सीधा हो गया 3 और 2। आपने क्या देखा सर ये प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों ही प्लस की आएगी। पूछो क्यों? क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है बच्चों? प्लस होता है। प्लस प्लस क्या होता है बेटा? प्लस होता है। तो मेरी बात सुनो, 3x² आपका ऐसा कैसा आ गया? बताओ यस या नो? ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 5x को 2 भागों में तोड़ना है। चाहो तो अच्छा x भी साथ में आएगा, चाहो तो पहले 2x को लिख लो, चाहो तो पहले 3x को लिख लो। प्लस प्लस क्या होगा? प्लस, तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा 3x प्लस का 2x, और प्लस का बताओ क्या आ गया 2, बोलो बराबर में क्या आ गया 0। अरे पहले 3 पद थे, अब कितने पद हो गए? 4 पद का मतलब ये हो गया भाई, यहां देखो 2 छोरियां हैं, ठीक है, एक को ये भगा कर ले गया, दूसरी को ये भगा कर ले गया, बोली दोनों एक जगह क्यों हो, जो मां के साथ आ जाओ एक एक। तो भाई साहब इन दोनों का भी जोड़ा बन गया और इन दोनों का भी जोड़ा बन गया। भाई जोड़ा कितने का बनता है? 2 का। पहले कितने थे? 3, अब 3 का कितना है टोटल? 4, तो 2 का कहीं बन गया जोड़ा, जोड़ा 2 का ही बनता है। बुरा था कि 3 4 का बन जाए एक साथ। आगे देखो ध्यान से, हाँ जी यहां तक सब कर लोगे। अब चेक करो भाई, इधर बताओ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? सर दोनों में 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो मतलब कॉमन क्या आ गया? 3x। बोलो 3 तो कॉमन ले लिया, x का स्क्वायर, इसका मतलब x बताओ कितनी बार आएगा? 2 बार, तो 2 बार में से एक x कॉमन आ गया, तो 1x आपका बचेगा, ठीक है। प्लस बताओ 3x कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा? 1। अरे बोलो क्या बचा? 1। आई ना बात समझ में? ठीक है। प्लस इधर दोनों में किसका भाग जा रहा है? 2 का, तो यहां क्या बचेगा? x प्लस 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार। बताओ ये दोनों समान आ रहे हैं क्या? अगर ये दोनों समान आ जाएंगे, इसका मतलब है हमारे द्वारा की गई बहुमूल्य मेहनत सफल हुई। हमारा जो गुणनखंड है, ये देखो साले पता से फेंक दूंगा मुख के अंदर है, दोनों अगर समान आ जाएंगे, अनिकेत ये पड़ोसी के दे 2 4, क्या सो रहा है सुबह सुबह? अरे सामने देखो सारे बच्चे, तो हम क्या करेंगे? हमने देखा सर दोनों जगह समान आ रहा है, इसका मतलब गुणनखंड हमारा बिल्कुल सही है। तो एक तो बन जाएगा बच्चों अपना x प्लस का 1, और एक अपना क्या बन जाएगा? 3x प्लस का 2। बताओ हो गया ना यहां तक का काम? ठीक है, बताओ बराबर में क्या आएगा? 0। रेडी? बोलो यस या नो। इधर पीछे वाले क्लियर है क्या सबका? देखो ध्यान से बच्चों, एक बार रखो x प्लस का 1 बराबर 0, और एक बार रखो 3x प्लस का 2 बराबर 0। रेडी? ठीक है। प्लस का 1 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो x का मान बताओ कितना आया? माइनस का 1, और प्लस का 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 2, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2। आपको किसका मान चाहिए? 3 गुणा की संख्या उधर कहाँ चली जाएगी? भाग में, तो x का मान बताओ कितना आएगा? माइनस का 2/3। चेक करो क्या क्या आंसर आया? माइनस का 1 और माइनस का 2/3। अब भगवान से प्रार्थना करो ऑप्शन में मिल जाना चाहिए, हैं? तो माइनस का 1 और माइनस का 2/3। अरे यार छोड़ाओ, वो कहीं और है। नहीं यार काम तो पूरा सही है अपना, आना तो यही चाहिए यार। फिर भी अपन इसको चेक करेंगे एक बार, सामने देखो, देखे सब भैया, थोड़ा सा एक बार इसकी जांच करो बेटा।
हो सकता है कई दोनों छोरियों को भगा के ले जाने के चक्कर में गलती हो गई हो। ठीक है, देखो x, सुनो रे यार, x माइनस का 1 बटा x प्लस का x बटा x प्लस का 1 बराबर 2 दूनी 4 और 1 5 बटा 2। 5 बटा 2 भी सही है। x माइनस 1 को गुणा करेंगे x प्लस के 1 से, ये भी सही है। x को x से गुणा किया x स्क्वायर, ठीक है। x को x से गुणा किया x स्क्वायर प्लस x से कम x। यहाँ तक तो अपना बच्चों क्लियर है। a माइनस का b, a प्लस का b क्या होता है बताओ? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस का 1, ये भी सही है। x स्क्वायर प्लस का x, यहाँ तक ठीक है बच्चों। 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस का 2 एकम 2 बराबर 5x स्क्वायर प्लस का 5x। भाई पूरा ठीक है यहाँ तक तो 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो 3x स्क्वायर बचेगा, प्लस का 5x आ गया, प्लस का 2 आ गया। ये भी यहाँ तक कंप्लीट है भाई अपना। 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो 3x स्क्वायर बचेगा, प्लस का 5x आएगा, प्लस का 2 आएगा। 2 तिया 6, ठीक है भाई। और 2 तिया 6, तो 2 और 3 कितने होते हैं? 5। तो 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 प्लस का 2। भाई पूरा करेक्ट है। सुनो फिर चेक करो, 3 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया। आपने कहा सर यहां पर कॉमन आ गया हमारे पास में 3x, तो x प्लस का 1 क्लियर, 2 कॉमन आ गया तो x प्लस का 1 ये भी क्लियर, x प्लस का 1, 3x प्लस का 2 पूरा क्लियर। आंसर ये का यही आएगा। देख लो आप, x प्लस का 1 आ गया, 3x प्लस का 2 आ गया, तो प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, और प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2। ठीक है, कंफर्म आंसर ये आएगा। इसका मतलब माइनस का 1 और माइनस का 2/3 आएगा। तो देखो माइनस का 1, और यहां पर इस नालायक को क्या लिखना चाहिए? माइनस का 2/3। देखो यही है आंसर, ये ऐसे है माइनस का 2/3 अथवा माइनस का 1। बोलो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर सी। कई बार हो जाती है मिस्टेक, देखो ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी अपना काम क्लियर है। डाउट हो, हमने चेक कर लिया, 100% ठप्पा लगा दो इसके। ठीक है, क्या कर दिया जाए? इसको लॉक कर दिया जाए। ओके, आ जाओ अगले प्रश्न के ऊपर। बोलो देखे यार, एक काम करो, सब अपनी नोटबुक निकालो, रफ कॉपी निकालो, जल्दी से सॉल्व करो। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, हालांकि 2 मिनट बहुत ज्यादा है, आपको 30 सेकंड में सोल्व करना है, आधी मिनट के अंदर। लगाओ अपनी ताकत, जल्दी से सोल्व करके बताओ आपका आंसर क्या होगा। इतने बच्चे बैठे हो यार, आधी मिनट में सोल्व नहीं किया तो डूब के मर जाओ तुम आज ही। थोड़ा पानी पिलाना भाई, देखे जल्दी से करो सभी प्यारे बच्चे, फटाक से बताओ क्या आंसर आएगा। अरे कर लिया क्या? चलो हो गया तुम्हारा तो कल्याण, लग गए तुम सब सरकारी नौकरी। अब क्या कहूं तुम्हारे को, बताओ, ध्यान से सुनो सब इधर। धन्य उस माता पिता को जिन्होंने जन्म तो दे दिया, लेकिन मालूम थोड़ी था औलाद अपनी ऐसी होगी। ठीक है, चेक करो इधर। अरे ये कोई विशल थोड़ी है बजाने की, बेवकूफ़ कहीं का। हाँ रे, ध्यान से सुनना सब इधर, चेक करो बच्चों। देखो इधर, ये बींद राजा बन के आने से काम नहीं चलेगा। क्या हुआ? थोड़ी देर की बात है। देखो इधर बच्चों, चलो आओ थोड़ा सा फास्ट इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले x माइनस के 7 को बताओ बेटा किससे गुणा करोगे? x माइनस के 9 से। बोलो बेटा, x
माइनस का 7 गुना हो जाएगा, बताओ किससे, x माइनस के 9 से। बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, x माइनस का 2 बताओ किससे गुना होगा, x माइनस के 3 से। और पूरी के नीचे बटे का चिन्ह लगा दो, नीचे वाली को नीचे वाली से गुणा कर दो। x माइनस के 3 को बताओ किससे गुणा करोगे, अरे x माइनस के 9 से। और बराबर में कितना आएगा, 2। ले इधर चेक करो जल्दी सी, ध्यान से सुनना बेटा। बोलो, सबसे पहले x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, माइनस का 9x, माइनस का 7x, माइनस माइनस प्लस। बोलो 9 7 63, किसका चिन्ह है, प्लस का। x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, माइनस 3 को x से गुणा किया तो 3x, माइनस 2 को x से गुणा किया तो 2x, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। पूरी के नीचे बटे का चिन्ह लगा दो। आओ रे बच्चों, नीचे वाली को नीचे वाली से गुणा करो। x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, माइनस 9 को x से गुणा किया तो 9x, माइनस 3 को x से गुणा किया तो 3x, माइनस माइनस प्लस 3 नाम 27। बोलो बराबर में कितना आया, 2। जल्दी से सोल्व करो। हाँ रे भैया बताओ, x स्क्वायर में x स्क्वायर को जोड़ दिया तो 2x स्क्वायर। इधर चेक करो रे बेटा, माइनस का 9x, माइनस का 7x, माइनस माइनस प्लस, आगे चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो भाई बताओ 9, अरे चेक, तुम तो सालों को एक साथ उठाओ ना यहाँ से। ये भी माइनस का 9x, ये भी माइनस का 7x, ये भी माइनस का 3x, ये भी माइनस का 2x। तो भाई एक काम कर लियो, बोलो बेटा, माइनस 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 सब क्या हो जाएगा, प्लस। तो 9 और 7 कितने होते हैं, 16 होता है क्या, सही है, 16 होता है, 16 होता है, ठीक है। 16 में 3 जोड़ो, 17 18 19, 19 में 2 जोड़ो 21, सब माइनस के हैं तो बताओ माइनस का 21x। अब चेक करो भाई, ये प्लस का 63, वो प्लस का 6, 63 में 6 जोड़ दो रे, बताओ कितना है, प्लस का 69। भाई नीचे आओ बेटा, इधर आया x स्क्वायर, बताओ रे, माइनस माइनस प्लस होगा, आगे चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 9 और 3 कितने होते हैं, 12x, और प्लस का बताओ कितना आया, 27, बराबर में बोलो कितना आया, 2। अब आपको मालूम है ये पूरी जो भाग की संख्या है, भाग की संख्या बताओ बराबर के उधर कहाँ चली जाएगी, गुणा में। मतलब पूरी की पूरी संख्या किससे गुणा हो जाएगी, 2 से। तो इधर तो ऐसे कैसे आ गया, बोलो क्या लिखूंगा, 2x स्क्वायर, बताओ माइनस का 21x प्लस का 69 बराबर, गुणा कर दो बेटा 200। 2 को x स्क्वायर से गुणा किया तो बोलो क्या आएगा, 2x स्क्वायर। बताओ रे बेटा क्या है, 2x स्क्वायर।